चलिए आ जाइए, रैखिक युग्म में हम लोग बात क्या करते हैं। रैखिक युग्म का जो आपका जनरल इक्वेशन होता है हमारे पास a1x प्लस का b1 y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस का b2 y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0 होता था। ये व्यापक इक्वेशन होते थे। इसके कुछ कंडीशन होते थे कि कब इसके एक हल होंगे या अनेक हल होंगे या हल ही नहीं होंगे। तो कुछ कंडीशन थे, उसके हम लोग क्या करते हैं, इसके हम लोग क्या बात करते थे, हर एक इक्वेशन के पहले वाले कोफिशिएंट यानी x का वेरिएबल का दूसरा वाले इक्वेशन के x वेरिएबल के कंपेयर करते हैं। हर एक का x से y से कांस्टेंट था। तो हम लोग ऐसा कुछ कंपेयर किए थे क्या, a1 अपान का a2, इन्हीं में था रिलेशन b1 अपान का b2 और c1 अपान का c2। ये तीनों में कुछ रिलेशन थे और तीनों रिलेशन को बहुत प्रॉपरली हम लोग डिफाइन किए थे। अगर मैं कहता क्या था कि पहला हमारे पास कंडीशन क्या बनता था, अगर a1 अपान का a2 का अनुपात अगर बराबर नहीं होता था b1 अपान b2 के, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते थे कि ये क्या होगा, ये एक प्रतिच्छेदित रेखा होती है। ये प्रतिच्छेदित रेखा होगी। ये प्रतिच्छेदित रेखा यानी कहने का मतलब ये दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को कहीं न कहीं किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती थी और उस केस में इसका केवल और केवल एक हल मिलता था, है ना। इसका अद्वितीय हल होता था, अद्वितीय हल। इसको हम लोग क्या बोलते थे, यूनिक सोल्यूशन बोलते थे। दूसरा हमारे पास क्या होता था, एक ही में मैंने बता रहा हूँ सभी, अगर a1 अपान a2 का वैल्यू b1 अपान b2 के बराबर हो जाता था तो इसको हम लोग बोलते कौन सी रेखा थे, समांतर रेखा बोलते थे। समांतर रेखा एक दूसरे को कहीं काटती उड़ती नहीं। जब कोई रेखा एक रूप दूसरी रेखा को कहीं भी काटेगी नहीं तब तक उसका कोई सलूशन भी नहीं मिलेगा। तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या होता था, कोई हल नहीं मिलता था, कोई हल नहीं होता था। तीसरा हमारे पास केस आता था, अगर इन तीनों की वैल्यू आपस में बराबर a1 अपान का a2 इज इक्वल टू b1 अपान का b2 और c1 अपान का c2 की वैल्यू अगर बराबर हो जाए, तीनों रेशियो यदि आपस में बराबर रहते हैं तो उस केस में इसको हम बोलते थे क्या, संपाती कोलिनियर बोलते थे, संपाती बोलते थे। और संपाती जो होता था एक दूसरे को हर जगह पर काटता रहता, हर एक दूसरे, क्योंकि इसी पे कोलिनियर हो गया है तो हर एक जगह पर काटता रहता है। तो जितनी बार काटेगा तितने सलूशन मिलता है। आप लोग जानते हैं एक रेखा दूसरे को जितनी बार काटेगा उतना सलूशन मेरे को आता है। तो एक हर दरिये काटत बा तो का हो, अपरिमित रूप से अनेक हल मिले। का हो भैया, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। ये